देश के चौकीदार। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़म से पहले बता दो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को दी जमानत। चले पहले सुनिए इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हुआ हरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। पिछले 18-19 महीनों में इस देश ने उतने सैनिक कुर्बान किए हैं जितने पिछले 10 साल में यूपीए के शासनकाल में नहीं कुर्बान किया था। आंकड़ों को समझिए, गौर करिए उन पर। मैं पढ़ता हूं ना, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। न खाऊंगा न खाने दूंगा। कभी आपने सोचा ऐसा कि जिस एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक में एक सुई तक नहीं जा सकती, वहां से इतना मोटा तगड़ा आसामी फरार होकर के लंदन कैसे चला गया? कभी सोचा है आपने? मैं इसलिए पढ़ता हूं साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान जाएंगे कि मैं विजय माल्या जी की बात कर रहा हूं। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। ये वक्त, ये हालात, ये मौसम, ये माहौल, ये कहते हैं कि शायरों को, कलमकारों को, अदीबों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। वाकई ये ऐसा दौर है कि अगर आप चुप हो गए तो ये चुप्पी नस्लों पर भारी पड़ेगी। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है, यहाँ आईसी साहब बैठे हैं, मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े अदीब, शायर, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हुआ करते थे। वो संसद में हुआ करते थे, वो नेहरू जी के साथ साथ उतर रहे थे। संसद की सीढ़ियों से उतरते हुए नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया। नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। तो दिनकर जी की तरफ देख करके नेहरू जी ने कहा कि दिनकर आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर ने कहा, नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे इसी तरह सहारेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। आखिर कौन बोलेगा? इस देश के तमाम मीडिया घराने पैसों से इतने ज्यादा बिक चुके हैं, खरीदे जा चुके हैं कि अगर आप उनसे सच की उम्मीद रखते हैं तो आप शायद बहुत बड़े धोखे में हैं साहब। ऐसे ही कुछ गलियों में, कूचों में कुछ दीवाने बेगाने लोग बचे हैं जो सच की उम्मीद के साथ खड़े हैं। मैं नज़्म पढ़ रहा हूं। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। एक साल में महाराष्ट्र में 3539 किसानों ने खुदकुशी की है, 2 लाख से 4 लाख तक का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। लेकिन अडानी पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है साहब। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके चले गए। मैं पढ़ता हूं साहब, सुनिएगा कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। देश चलाना, चाय बनाने
जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मरने के बाद जिनका अमाल का सवाब उसको मिलता रहता है, उनमें से तो इल्म है जो किसी को सिखाया और फैलाया हो, दूसरा साले औलाद है जिसको छोड़ा हो, तीसरा कुरान शरीफ है जो मीरास में छोड़ गया हो, चौथा मस्जिद है जो बनाया गया हो, पांचवा मुसाफिर खाना है जिसको उसने तामीर की हो, छठा नहर है जिसको उसने जारी किया हो, सातवां वो सदका है जिसको अपनी जिंदगी और सेहत में इस तरह दे गया हो कि मरने के बाद इसका सवाब मिलता रहे, मसलन वक्फ की शक्ल में सदका कर गया हो। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में कोई हुक्म नाफिज कर फरमाते हैं तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की हैबत और आब की वजह से कांप उठते हैं और अपने परों को हिलाने लगते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला का इरशाद इस तरह सुनाई देता है जैसे चिकने पत्थर पर जंजीर मारने की आवाज़ होती है। फिर जब वह फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया। वो कहते हैं कि हक बात का हुक्म फरमाया और वाकई वो आलिशान है, सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और जब ये लोग इस किताब को सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुई है तो आप कुरान करीम के तासुर से इनकी आँखों को आंसुओं से बहता हुआ देखते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, उन बुजुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर आप इल्म हासिल करने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपना ख्याल रहे कि आप किसी बात के बारे में पूछे नहीं जब तक कि उसके मुतालिक मैं खुद ही न बता दूं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो इस कलाम इलाही को कान लगाकर सुनते हैं फिर उसकी अच्छी बातों पर अमल करते हैं। यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है और यही अक्ल वाले हैं। एक जगह इरशाद अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम यानी कुरान करीम नाजिल फरमाया कि वो कलाम ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन बाहम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसकी बातें बार बार दोहराई गई हैं। जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके बदन इस किताब को सुनकर कांप उठते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह ताला की याद की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम ऐसी शिफात करने वाला है जिसकी शिफात कबूल की गई, और ऐसा झगड़ा करने वाला है इसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। जो शख्स इसको अपने आगे रखे यानी इस पर अमल करे इसकी यह जन्नत में पहुंचा देता है, और जो इसको पीठ पीछे डाल दे यानी इस पर अमल न करे इसको जहन्नम में गिरा देता है। फ़ायदा कुरान करीम ऐसा झगड़ा करने वाला है उसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। उसका मतलब यह है कि पढ़ने और उस पर अमल करने वालों के लिए दर्जात के बढ़ाने में अल्लाह ताला के दरबार में झगड़ता है और उसके हक़ में लापरवाही करने वालों से मुतालबा करता है, मेरा हक़ क्यों नहीं अदा किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस कुरान शरीफ की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबा को बुलंद फरमाते हैं और बहुत से के मर्तबा को घटा देते हैं। यानी जो लोग इस पर अमल करते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अदा फरमाते हैं, और जो लोग इस पर अमल नहीं करते अल्लाह ताला उसको जलील करते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला के ज़िक्र का अहतमाम किया करो, इस अमल से आसमानों में तुम्हारा जिक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं और सही बात उसके दिल में डाल देते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खैर की बात सीखने या सिखाने के लिए मस्जिद जाए तो उसका सवाब इस हाजी के सवाब की तरह है जिसका हज मुकामिल हो। हात इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ, इसके साथ आसानी का बर्ताव करो और सख्ती का बर्ताव ना करो। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।